नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 10 भूगोल समकालीन भारत 2 और पाठ नंबर 6 है जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। उस पाठ में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यानी कि आज हम इस वीडियो में लघु दीर्घ प्रश्न यानी कि 3 से 5 अंक वाले प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं, तो हमारे वीडियो जरूर देखना। तो देखिए, सवाल नंबर 1 है, खनिजों का हमारे लिए क्या महत्व है? तो आंसर है दैविक जीवन में काम आने वाली छोटी से छोटी चीज सुई से लेकर क्या है, सुई से लेकर जहाज तक खनिजों से बनाए जाते हैं। इमारतें, पुल तक खनिजों से बनाए जाते हैं। भोजन में भी खनिज होते हैं। मशीनें और औजार खनिजों से बनते हैं। परिवहन के साधन, बर्तन आदि खनिजों से बनाए जाते हैं। सवाल नंबर 2, खनिज कितने प्रकार के होते हैं तथा उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो खनिज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार हैं? 3। कौन कौन से हैं? तो उनका वर्गीकरण किया जाए धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। खनिजों का वर्गीकरण उनके रंग, चमक, कठोरता, घनत्व तथा क्रिस्टल के आधार पर किया जाता है। सवाल नंबर 3, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? तो उत्तर है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, ब्रंशों व विदारों में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में तथा बड़े जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। जब ये तरल या गैसीय अवस्था में दरारों के सहारों भूपृष्ठ की और धकेले जाते हैं, ऊपर हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य घानित्व खनिज जैसा जस्ता, तांबा, जिंक और झीसा आदि इसके उदाहरण हैं। अब देखिए सवाल नंबर 4, लोहा और अलोह खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसका? लोह और अलोह। लोह खनिज और अलोह खनिज का अंतर देखिए कौन सा है। तो देखिए अंतर है, देखिए नंबर 1, जिनमें लोह का अंश होता है उन्हें लोह कहते हैं। दूसरा कौन सा है? जिनमें लोह का अंश नहीं होता है। दूसरा लोह अयस्क मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट है। और तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट वो जो खनिज हैं वो अलोह खनिज हैं। सवाल नंबर 5, लोह अयस्क की 3 प्रमुख पेटियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए कौन कौन सी है। नंबर 1, उड़ीसा झारखंड पेटी, महाराष्ट्र गोवा पेटी, बेलारी चित्रदुर्ग चिकमगलुर तुमकुर पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। सवाल नंबर 6, अभ्रक किस रूप में पाया जाता है? भारत में इसके निक्षेपों के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। अभ्रक के मुख्य उपयोग क्या है वो आपको बताना है। तो अभ्रक प्लेटों या परतों के रूप में पाया जाता है। अभ्रक के निक्षेप क्या है? तो नंबर 1, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर है। दूसरा बिहार झारखंड की कोडरमा गया हजारीबाग पेटी। तीसरा राजस्थान में अजमेर के पास। और चौथा आंध्र की नेलोर पेटी। अभ्रक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में प्रयोग किया जाता है। सवाल नंबर 7, भारत में गैस परिवहन की धमनी कही जाने वाली पाइपलाइन का नाम लिखिए। प्राकृतिक गैस के 2 प्रमुख प्रयोक्ताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयनगर जगदीशपुर और गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसिन को पश्चिमी व उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। ऊर्जा के उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता हैं। तरल ईंधन यानी कि CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रयोग गाड़ियों में किया जा रहा है। सवाल नंबर 8, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? तो उत्तर है नंबर 1, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, प्रदूषण रहित है, करणीय स्रोत है, निम्न वर्ग के लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं, इसलिए। सवाल नंबर 9, तापीय और जल विद्युत ऊर्जा के अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है तापीय विद्युत और जल विद्युत ऊर्जा। तो यह तापीय विद्युत, यह विद्युत कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रयोग से पैदा होती है। और जल विद्युत ऊर्जा गिरते हुए जल की शक्ति का प्रयोग कर टरबाइन को चलाने से होता है। दूसरा तापीय विद्युत में यह प्रदूषण युक्त है और यह प्रदूषण रहित है, स्थानीय स्रोत नहीं है और यह स्थायी स्रोत है। सवाल नंबर 10, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? देश की अर्थव्यवस्था में उसका क्या स्थान है? तो देखिए मुंबई के पास खनिज तेल के जिस अपतटीय क्षेत्र का पता चला है उसे मुंबई हाई कहते हैं। भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 63%
भाग मुंबई हाई से प्राप्त होता है। विदेशी मुद्रा की बचत होती है। सवाल नंबर 11, खनन उद्योग को घातक उद्योग क्यों कहा जाता है? तो उनका आंसर है, इस उद्योग से श्रमिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण से बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। देखिए नंबर 1, लगातार धूल व हानिकारक धुएं में सांस में लेना पड़ता है। दूसरा, श्रमिकों को फेफड़ों से संबंधित बीमारी हो जाती है। तीसरा, खदानों में पानी भर जाने या आग लग जाने से श्रमिकों में डर बना रहता है। चौथा, कई बार खदानों की छत के गिर जाने से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। नंबर 5, खनन के कारण नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। सवाल नंबर ऑप्शन 6, भूमि और मिट्टी का अपक्षय होता है। सवाल नंबर 12 देखिए, हम ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? तो आंसर है, ज़रूरत न होने पर बिजली बंद कर देनी चाहिए, सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना चाहिए, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं, इनका प्रयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए, नवीकरणीय साधनों का प्रयोग करना चाहिए, विद्युत बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। सवाल नंबर 13, हम खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? इसके संरक्षण के उपाय क्या है बताइए। देखिए, तो वह है नंबर 1, खनिज हमारे उद्योग और कृषि के आधार पर है, नवीनीकरणीय योग्य नहीं है, निक्षेपों की कुल मात्रा बहुत ही कम है, इनके प्रमुख में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं इसलिए। सवाल नंबर 14, खनिज हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, इस कथन को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, खनिज हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं क्योंकि उनसे बहुत से उपयोग की वस्तुएं बनाई जाती हैं जो हमारे विकास के लिए आवश्यक है, जैसे बर्तन, परिवहन साधन, भवन निर्माण और मशीनें। सवाल नंबर 15, भारत में ऊर्जा के विभिन्न साधन क्या हैं? उन खनिजों के नाम लिखो जो ऊर्जा के स्रोत है। तो नंबर 1, कोयला, खनिज तेल, परमाणु ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत ऊर्जा तथा सूर्य, वायु, ज्वार भाटा, बायोगैस, भूतापा ऊर्जा आदि शक्ति के साधन हैं। सवाल नंबर 16, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है क्यों? भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, निम्न वर्ग के लोग आसानी से और सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। सौर ऊर्जा एक नवीनीकरणीय स्रोत है। सवाल नंबर 17, नीलमर चार्ट का अध्ययन करें तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए, नंबर 1 क्या है? तो कौन सा राज्य लोहयस का अग्रणी उत्पादक है? इसका कितना भाग है? तो कर्नाटक 26%। दूसरा सवाल, राज्य में लौह फिटी का नाम बताइए। तो बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलुरु, तुमकुर पेटी। तीसरा, गोवा में कितने प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन है? तो 17%। भारत के किन किन राज्यों में लौह अयस्क मिलता है? तो कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड में। सवाल नंबर 18, ऐसा सोचने के कारण क्या है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का महत्व दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा? तो देखिए, भारत में बढ़िया कोयले, खनिज तेल की कमी है, इसीलिए जल विद्युत या परमाणु ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ती है। जहाँ जल विद्युत प्राप्त करना कठिन है, वह परमाणु शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में परमाणु ऊर्जा का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। सवाल नंबर 19, लौह और अलौह खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो नंबर देखिए, लौह खनिज तो जिसमें लौह का अंश होता है, लौह अयस्क मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट आदि है, और अलौह खनिज लोहे का अंश नहीं होता है, तोबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आदि है। सवाल नंबर 20, तापीय विद्युत और जल विद्युत में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो तापीय विद्युत में क्या देखिए, यह विद्युत कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रयोग से पैदा की जाती है, स्थायी स्रोत नहीं है, प्रदूषण मुक्त है। और जल विद्युत उत्पादन गिरते हुए जल की शक्ति का प्रयोग करके टरबाइन को चलाने से होता है। जल विद्युत स्थायी होता है, प्रदूषण मुक्त है। सवाल नंबर 21, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के लिए उठाए गए उपायों का स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, सीमित साधन है इसलिए प्रयोग ध्यान से करें, जरूरत न होने पर लाइट बंद करें, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे शक्ति के अनापूर्ति साधनों के साथ पर जल, वायु, सूर्य व लहरें, भूतापीय ऊर्जा के संपूर्ण साधनों का प्रयोग अधिक करना। सवाल नंबर 22, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? देश की अर्थव्यवस्था में उसका क्या स्थान है? तो देखिए, मुंबई के पास खनिज तेल के जिस अपतटीय क्षेत्र का पता चला है उसे बॉम्बे हाई कहते हैं। मुंबई हाई के तेल भंडारों की खोज ने हमारे देश की सहायता की है, विदेशी मुद्रा की बचत की है। समुद्री भागों में भी एक लंबे चौड़े क्षेत्र में तेल मिलने की आशा हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं।
सवाल नंबर 23, किस राज्य में निम्नलिखित पाए जाते हैं? तो मथुरा तेल परिष्करणशाला, तो वो है मथुरा तेल परिष्करणशाला उत्तर प्रदेश में है। दूसरा, रावत भाटा नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ पर है? तो रावत भाटा नाभिकीय शक्ति संयंत्र राजस्थान में कोटा के निकट है। राउरकेला लौह और इस्पात केंद्र कहाँ पर है? तो राउरकेला लौह इस्पात केंद्र है उड़ीसा में है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सारे सवाल। तो दोस्तों अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, और लास्ट में अब तक आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हमारे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।